Dear students, welcome to week number 2, lecture 3 and 4. सबसे पहले इस लेक्चर की आउटलाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम क्विक रिवीजन करेंगे वीक नंबर 1 की। उसके बाद डिस्कस करेंगे HTML टैग्स को। फिर हम बात करेंगे HTML एलिमेंट्स की। उसके बाद डिस्कशन होगी HTML एट्रीब्यूट्स की। फिर हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स के टैग्स के बारे में डिस्कशन होगी। HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के मुतालिक आपसे बात करूंगा और आखिर में हम बात करेंगे एम्प्टी एलिमेंट्स और HTML कमेंट्स की। सबसे पहले पिछले वीक की रिवीजन करते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले वीक में मैंने आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया था और आउटलाइन बताई थी। मैंने आपको ये बताया था कि इस कोर्स का जो टाइटल है वो वेब टेक्नोलॉजीज है और इसकी आउटलाइन में अगर हम समराइज करें तो डिस्कस करेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को इस पूरे कोर्स के दौरान। उसके बाद हमने नेटवर्क, इंटरनेट और DNS की बात की थी। फिर मैंने आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझाया था और आपको ये बताया था कि वेबसाइट डिप्लॉय होती है, होस्ट होती है वेब सर्वर पे और आप क्लाइंट मशीन पर ब्राउजर्स की मदद से वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं। आखिर में हमने एक बेसिक सा वेब पेज क्रिएट किया था और वो वेब पेज जो हमने बनाया था उसकी आउटपुट ये थी। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी कीज़ को यूज़ किया था। अगर आप चाहें तो मज़ीद 2 कीज़ और भी ऐड कर सकते हैं, टिल्ट और बैकटिक को। कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ पर इस पेज को रिफ्रेश किया और ये दोनों कीज़ आउटपुट में शो हो रही हैं। आज के इस वीक में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे HTML टैग्स की। HTML टैग्स कीवर्ड्स होते हैं विद इन अ वेब पेज जो ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसने कंटेंट्स को कैसे डिस्प्ले और फॉर्मेट करना है। ये आपके सामने एग्जांपल है टैग्स की। HTML ये भी एक टैग है, हेड, बॉडी और फिर हेड, बॉडी, HTML, लेकिन इनसे पहले फॉरवर्ड स्लैश है। अब जो ये टैग्स विदाउट फॉरवर्ड स्लैश हैं, पहले 3, इनको स्टार्ट या ओपनिंग टैग्स कहा जाता है, जबकि ये वाले जो टैग्स हैं जिनके साथ सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश लिखी हुई है, इनको एंड या क्लोजिंग टैग्स कहा जाता है। टैग्स लाइक कंटेनर्स होते हैं जो कि उस इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के दरमियान में मौजूद होती है कि इस इंफॉर्मेशन को फॉर्मेट कैसे करना है, किस तरह से डिस्प्ले कराना है। HTML में जो टैग्स हैं वो केस इनसेंसिटिव हैं, यानी कि आप अपर या लोअर केस में टैग्स को लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप HTML इस तरह से लिखें या तमाम अपर केस में लिखें या पहला करेक्टर अपर केस में लिख लें या मिक्सचर हो अपर और लोअर केस का, ये तमाम जो तरीकाकार हैं टैग्स लिखने के, ये सारे काम करेंगे, कोई मसला नहीं होगा। बट बेटर अप्रोच ये है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर कम्युनिटी यूज करती है वेब डेवलपर्स की, वो लोअर केस में टैग्स को लिखते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब ओपनिंग टैग को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले एक एंगल ब्रैकेट होती है, फिर एक कीवर्ड या कमांड मौजूद होती है, जैसे यहाँ पर HTML है। फिर राइट एंगल ब्रैकेट होती है जिसको आप मोर देन का साइन भी कहते हैं। ये ओपनिंग टैग कहलाता है। ये आपके पास ओपनिंग टैग का सिंटैक्स है। क्लोजिंग टैग का सिंटैक्स यह है कि लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश है, उसके बाद ये कीवर्ड है HTML का, फिर राइट एंगल ब्रैकेट है और ये तमाम मिलकर क्या कहलाते हैं? क्लोजिंग टैग। अब HTML एलिमेंट्स की बात करते हैं। टैग और एलिमेंट्स को बहुत सारे लोग एक चीज ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एलिमेंट्स एंड टैग्स सेम चीज नहीं है। एलिमेंट ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और इन दोनों टैग्स के दरमियान जो भी कंटेंट्स हैं, इन तमाम से मिलकर बनता है। जैसे कि टैग नेम,
यहाँ पर कोई भी टैग नेम है, उसके बाद कंटेंट्स और उसके बाद ये क्लोजिंग टैग है, इसको एलिमेंट बोलते हैं। इस चीज को हम पिक्चर की मदद समझते हैं। ये देखें, ये आपके पास बॉडी का टैग है और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग और ये कंटेंट्स हैं। इट इज नेवर टू लेट टू मेक थिंग्स राइट, ये एक लाइन लिखी हुई है। इन तमाम को मिलाकर एलिमेंट बनता है। अब ये भी टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, लेकिन ये एलिमेंट नहीं है, इसको भी आप एलिमेंट नहीं कहेंगे, बल्कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग और इन कंटेंट्स को जब आप मिलाएंगे तो ये एलिमेंट कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम HTML डॉक्यूमेंट यानी वेब पेज का तफसीली जायजा लेंगे। सबसे पहले आपके पास ये HTML का ओपनिंग टैग है, उसके बाद हेड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। फॉर द टाइम बीइंग अगर आप हेड के टैग्स को इंक्लूड ना भी करें तो कोई इशू नहीं होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम हेड के टैग्स और इसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स के मुतालिक तफसील से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बॉडी का ओपनिंग टैग है, फिर ये एक लाइन है, मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। उसके बाद बॉडी का टैग क्लोज हुआ, उसके बाद HTML का टैग क्लोज हो गया। अब हम वन बाय वन इन तमाम एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। HTML एलिमेंट वेब पेज की रूट को रिप्रेजेंट करता है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो HTML के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में मौजूद होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, HTML का ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग और बाकी तमाम एलिमेंट्स जैसे हेड और बॉडी ये HTML के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में मौजूद हैं। हेड एलिमेंट HTML में डॉक्यूमेंट के हेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है और इसमें पेज से मुतालिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अभी तक हम इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं डाली। अगर अभी हम इसको एक्सक्लूड भी कर दें तो आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में हम हेड में यूज होने वाले बाकी टैग्स का तस्करा करेंगे, जैसे टाइटल, लिंक और स्टाइल, तो आपको हेड टैग की अफादियत का अंदाजा हो जाएगा। बॉडी टैग डॉक्यूमेंट की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी कंटेंट्स ब्राउजर की विंडो में शो होते हैं, जैसे कि हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट, वो सारे बॉडी का पार्ट होते हैं। ये अभी आप देख सकते हैं, आपने जो लाइन लिखी है, मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ द बेस्ट ऑफ योर लाइफ, ये बॉडी का पार्ट बन गया और ये सारी विंडो, इसमें सारे कंटेंट्स जो डिस्प्ले होते हैं ये बॉडी का हिस्सा होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को हम आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे। स्टे ब्लेस्ड।